दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। सभी पार्टियां अपने वोटरों को रिझाने में लगी हुई हैं। अगर बात करें महिलाओं की, तो सबसे ज़्यादा चर्चा दिल्ली में इस वक्त महिलाओं की ही है, क्योंकि ज़्यादातर पार्टियां उनके लिए बहुत सी ऐसी स्कीमें लेके आ रही हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं उनको वोट करें। इस वक्त मैं साउथ दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो किसको वोट देने की जा रही हैं और उनके लिए क्या मायने रखता है और कौन सी पार्टी मायने रखती है। वोट करने जाएंगी तो किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट करने जाएंगी? हमें तो ये है कि दिल्ली का सुधार होना चाहिए और गंदगी भी साफ होनी चाहिए हर जगह। मदन लाल जी तो बिल्कुल बेकार, हमें देखा ही नहीं। यहाँ बोलते हैं, कंप्लेंट करते हैं, कोई सुनाई नहीं है। केजरीवाल तो बार बार दावे कर रहे हैं कि हमने दिल्ली वालों के लिए पानी की सुविधाएं दी, बिजली की सुविधा दी और फ्री कर दिया और साफ पानी आ रहा है लगातार। करा होगा, कहाँ किया? हमारे इलाके में कहीं नहीं किया। ना यहाँ आते हैं, ना कोई काम है। आसपास के वो रोहिंग्या मुसलमान ये वो सब उन्होंने बसा दिए हैं हमारे सर पे। रात को इतना डर लगता है, सारे रिक्शे वाले सारे वो ही हैं। आपने भीख मांगने के लिए उनको खड़ा कर दिया। एक वो पहले ही भीख मांग रहे हैं आपने और उनको तैयार कर दिया भीख मांगने के लिए। क्यों पढ़ेंगे वो बच्चे? संतोष जी, दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं 5 तारीख को। अगर आपके इलाके की बात करें तो यहाँ पे जो विधायक मदन लाल रहे हैं पिछले 5 साल का, उनका कार्यकाल आप किस तरीके से देखती हैं? उनका तो हमें नहीं अच्छा लगा, कुछ सुनते ही नहीं थे, काम भी नहीं करते थे इतना, और सड़कें भी टूटी फूटी रहती थी हर जगह। हमें तो वो इंसान चाहिए जो काम करे, जैसे अभिषेक दत्त जी है। इतना गंदा पानी आ रहा है, गटर का काम ही नहीं। पानी भी गंदा आता है तो एक एक हफ्ता कंप्लेन करनी पड़ती है। ये उमा जी का कितना गंदा पानी आया था, उन्होंने इतनी कंप्लेन की तब भी नहीं सुनवाई की। फिर अभिषेक दत्त जी को फ़ोन किया तो उन्होंने करवा के दिया। तो इस बार जब आप वोट करने जाएंगी तो किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट करने जाएंगी? हमें तो ये है कि दिल्ली का सुधार होना चाहिए और गंदगी भी साफ होनी चाहिए हर जगह। आपका नाम? स्वतंत्र जी, अगर चुनाव की बात की जाए तो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं और केजरीवाल ने साफ कहा है कि उनके 3 कार्यकाल में जितना काम उन्होंने लोगों के लिए किया है, आम जनता के लिए किया है, किसी और ने नहीं किया है। आपको अपने इलाके में क्या लगता है? जो उन्होंने आम जनता के लिए काम किया होगा, झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्री पानी दिया होगा, फ्री बस सर्विस दी होगी, पर आम पब्लिक के लिए तो कुछ खास ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि कुछ किया हो। तो फिर इस बार जब आप वोट करने जाएंगी तो क्या सोच करके जाएंगी, किस पार्टी को देना चाहेंगी आप? कि वो जो यहाँ पूरे मोहल्ले में और इधर उधर सफाई रख सके और पानी का पूरा ध्यान, पानी साफ आना चाहिए और कटाई, पेड़ों की कटाई हो और सड़कें वड़कें जो टूटी फूट के उनको ठीक कराया जाए। साउथ दिल्ली का ये इलाका है, पॉश एरिया माना जाता है लाजपत नगर। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि या आपके विधायक ने जो काम किया है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जो पहले थे बिल्कुल काम अच्छा नहीं किया। अब हमें चाहिए अभिषेक, चाहिए जो काम करने वाला है, 1 मिनट में बात सुनता है, काम कर रहा है, और हमें कोई नहीं चाहिए। मदन लाल जी तो बिल्कुल बेकार, हमें देखा ही नहीं। यहाँ बोलते हैं, कंप्लेंट करते हैं, कोई सुनाई नहीं है। तो क्या क्या दिक्कतें रहीं आपको? अगर 5 साल के कार्यकाल की बात की जाए तो उनको आप क्या रेटिंग देना चाहेंगी? 10 में अगर नंबर देने की बात की जाए उनके कामकाज को लेकर के? 0 देंगे नंबर। बिल्कुल कुछ सुनाई नहीं है, आते ही नहीं है, बुलाते रहो कुछ। कभी हम उनको सामने आ जाए पहचान नहीं पाएंगे ये मदन लाल जी हैं, क्योंकि कभी आए ही नहीं, कभी कोई काम नहीं किया। बुलाओ सुनते ही नहीं है। हमारे गटर इतना ख़राब है, पानी मेन पीने का सुनाई नहीं है, पानी गंदा आ रहा है, स्मेल आ रही पानी में। केजरीवाल तो बार बार दावे कर रहे हैं कि हमने दिल्ली वालों के लिए पानी की सुविधाएं दी, बिजली की सुविधा दी और फ्री कर दिया और साफ पानी आ रहा है लगातार। करा होगा, कहाँ किया? हमारे इलाके में कहीं नहीं किया। ना यहाँ आते हैं, ना कोई काम है, सिर्फ गरीबों झुग्गियों के लिए सुन रहे हैं। पानी फ्री है, बिजली फ्री है, हमारे लिए तो कोई फ्री नहीं है। हमें तो पूरी पे का नज़ारा है। तो इस बार जब आप वोट करने जाएंगी तो किस चीज़ को ध्यान में रखेंगी, किस पार्टी को जिताना चाहेंगी आप, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो सके? हम उस पार्टी को जिताएंगे जो अच्छा काम करे, जैसे अभिषेक करता है। पेड़ों की सफाई, ये लाइट नहीं है हमारे यहाँ,
छटाई नहीं है, कुछ नहीं काम कोई भी कर रहा है। सिर्फ अभिषेक है, लास्ट टाइम 5 साल पहले रह गए हैं, बहुत बढ़िया काम। एक फ़ोन करो 24 घंटे के अंदर आके हमारे काम कर जाते हैं वो। अभी उस दिन आए, हमने ऐसे बोला अभी जबकि लाइन काम उन ड्यूटी पे नहीं है, फिर भी हमारा काम 24 घंटे के अंदर काम करके गए। हमें वोट देंगे, अभिषेक को ही देंगे। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है। कहा जाता है कि जब तक केंद्र का साथ ना मिले तो काम करना आसान नहीं होता और यही बात बार बार केजरीवाल कह भी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस पार्टी को जिताएं जिससे कि आपको फ़ायदा मिले? देखो, हम पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है, जो बंदा काम करता है हम उसके लिए है। अभिषेक का काम सबने आजमाया हुआ है, तो अभिषेक जी को ही सब प्रेफरेंस दे रहे हैं। हमें फ्री की राजनीति नहीं चाहिए, जो फ्री में ये दे दो, ये निकम्मा बना रहे हैं सबको। झुग्गी झोपड़ी वालों को सब फ्री में मिल रहा है, वो काम ही नहीं कर रहे हैं, शराब पी पी के पड़े हुए हैं। हमारी काम वालियाँ इतनी परेशान हैं, उनके हस्बैंड अब बिल्कुल काम करते ही नहीं है, फ्री में सब कुछ दे दिया है। फ्री वाले हमें कुछ नहीं चाहिए। केजरीवाल तो जीरो हमारे लिए, सबसे करप्ट नेता है आज तक का। लेकिन वो तो बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने आम आदमी के लिए जो सहूलियत दिया है वो बाकी पार्टियां अभी तक नहीं कर पाई। बिल्कुल कोई नहीं दिया, उनके लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड एरिया हैं जहां वो देते हैं। आम आदमी को लिए कुछ नहीं किया उसने। जो मिडिल क्लास लोग हैं उन्हीं के टैक्स से दे रहे हैं फ्री में सबको। हमारे बच्चे तो परेशान हैं ना, टैक्स कटता जा रहा है और वो बांटते जा रहे हैं फ्री में अपनी वोट्स के लिए। आसपास के वो रोहिंग्या मुसलमान ये वो सब उन्होंने बसा दिए हैं हमारे सर पे। रात को इतना डर लगता है, सारे रिक्शे वाले सारे वो ही हैं, बहुत डर लगता है। हमें सारे मुस्लिम्स को वो प्रेफरेंस देते हैं और किसी को देते ही नहीं है। वोटों की राजनीति करते हैं, ये फ्री में दे देंगे, वो फ्री में दे देंगे, कुछ नहीं है। आप आदमी पार्टी का काम जीरो है। बात की जाए अगर केजरीवाल की, तो उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए हम ध्यान रखेंगे और उनको 2500 रुपये 2100 रुपये देने की बात की जा रही है। तो महिलाओं पे बहुत ज़्यादा उनका फोकस है। उन्होंने बसों में सुविधा दे दी कि फ्री सफ़र करेंगी महिलाएं। तो आप उसको किस नज़र से देख रही हैं? आप किन महिलाओं की बातें कर रहे हैं? जो काम कर रही थी वो भी हमारे सर के ऊपर चढ़ के नाच रही हैं, हमसे पैसे लेके जाती हैं, आप उनको फ्री देते हो। वो फ्री क्यों दे रहे हो आप किसी इंसान को मेहनत करने के लिए बनाओ ना, या उसको कहो कि मेहनत मत कर, आराम से बैठ जा। हम तो नहीं जाते बसों में, हम तो नहीं चढ़ते बसों में, हमारे लिए क्या फ्री? और हमें फ्री चाहिए ही नहीं। आप इंसान को निकम्मा बनाने की जगह उसको काम करने के लिए योग्य बनाओ ना। उनके बच्चों को पढ़ाओ, वो हमें समझ में आती है। लड़कियों को पढ़ाओ, उनको शिक्षित करो, उनको अच्छी एजुकेशन दे के अच्छी पोस्ट दिलवाओ। लेकिन ये क्या बात है, फ्री बांट रहे हो। जिन बच्चों को फ्री खाने की आप 2100 रुपये जो आप कह रहे हो, अगर फ्री मिलने लग जाएगा तो वो क्यों पढ़ेंगे बच्चे? वो तो बेकार ही है। चलो पैसा तो हम उनको पता ही है, वो हमारा ही काट रहे हैं, वो हमारे से टैक्स ले रहे हैं, हमारे से पैसे। लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, सही एजुकेशन अच्छी दो, उनको तमीज़ सिखाइए। आपने भीख मांगने के लिए उनको खड़ा कर दिया। एक वो पहले ही भीख मांग रहे हैं आपने, और उनको तैयार कर दिया भीख मांगने के लिए। क्यों पढ़ेंगे वो बच्चे? क्यों एजुकेटेड बनेंगे जब आप सब कुछ फ्री में बांट रहे हो उनको? उनकी बिजली फ्री है, उनका पानी फ्री है। तो कौन ये किस तरह का? आप खुद तो IAS ऑफिसर हो, आप दूसरों को भी प्रेरित करो ना कि आप पढ़ो, बच्चों आगे आओ। हाँ, शिक्षा के लिए अगर वो कुछ करते तो बड़ी खुशी की बात थी। फ्री क्यों बांट रहे हो आप उनकी एजुकेशन में पैसे, उनसे पैसे मत लो। वो समझ में आ गई बात। वो तो हमारे देश में ऑलरेडी SC ST वो तो ऑलरेडी है ना। तो तभी तो रिक्शा वाले अपने उनके स्कूल जो ऑटो वाले हैं, जो रिक्शा वाले हैं, वो उनकी फ़ोटो इसलिए पीछे लगाते हैं क्योंकि उनको बिजली पानी सब फ्री। आपने उनको अलाउ कर दिया कि वो नॉर्मल खंभों से बिजली ले लें, क्योंकि उनको पता है कि फ्री मिलेगी। 200 यूनिट यहाँ पे फ्री मिलेगी, पानी तो वैसे ही फ्री है, बिजली का बिल ही नहीं है। लेकिन केजरीवाल ने कहा है कि लोग कांग्रेस पार्टी है या बीजेपी है, पैसे बांट रही है, उसके दम पे वो जीतना चाहते हैं और पैसे ले लीजिए, लेकिन वोट आम आदमी पार्टी को करिए। नहीं, वो पैसे बांट रहे हो और आप क्या कर रहे हो? आप भी तो चीज़ें फ्री में दे रहे हो। बात तो वहीं आ गई ना। अगर आप उनके लिए उनको कहते हो कि आप पैसे बांट रहे हो तो आप सब कुछ फ्री दे रहे हो, बात तो वही है। खुद तो आप तो मुंह से बोल रहे हो कि 2100 रुपये तुम ले लो। कहाँ से आ रहे हैं 2100 रुपये केजरीवाल की सरकार में? कहाँ से आ रहे हैं 2100 रुपये? कोई तो जरिया होगा ना जहाँ से वो अपनी जेब में से तो नहीं देंगे ना। जरिए हम लोग हैं, हम लोगों से पैसे लेके आप उनकी जेबें भर रहे हो। और बीजेपी कांग्रेस वाले खुले आम कह रहे हैं कि ले लो पैसे, और वो थोड़े टाइम के लिए दे रहे हैं, आप तो सारी उम्र के लिए दे रहे हो उनको। अगर आपसे बात करें हम और जानना चाहें कि आपके इलाके के जो विधायक हैं
उन्होंने किस तरीके से काम किया और उनके कामकाज से आप कितना संतुष्ट हैं? उसके कामकाज से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उसने किया ही नहीं जो पहले था विधायक, बिल्कुल आया भी नहीं यहाँ। जो हमारा एक पहले विधायक था अभिषेक दत्त, वो हालांकि कांग्रेस से था, पर उसने बहुत काम किया है हमारे कॉलोनी के लिए। हमारा पानी गंदा आता है इस लाइन में, पूरे सबके गंदा आ रहा है, कोई उसकी सुनाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब मतलब कोई काम नहीं देखा जा रहा। तो कैसा विधायक आप चाहती हैं इस बार? जो काम करे, हमारे कहना पे आए और सुने और काम करे। वो एक 5 साल पहले जो विधायक था उसने बहुत काम किया है यहाँ इस एरिया में, वो बहुत अच्छा था। हम उसी को चाहते हैं वो दोबारा आए। हम इंसान देख के वोट करेंगे, हम पार्टी देख के वोट नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि किस तरीके की कमियां हैं? अगर आपको बताना हो कि ये काम नहीं हुए जो होने चाहिए थे, क्योंकि सरकार लगातार दावे कर रही है कि जितना काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया उतना किसी और सरकारों ने नहीं किया। देखिए, कहने को तो आप लोग आम आदमी पार्टी कुछ भी कह दे कि हमने ये किया है, बट जो सच्चाई है वो तो सच्चाई रहेगी। बरसात आती है, नाले भर जाते हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, गिर जाते हैं नालों में, चलना मुश्किल हो जाता है। गंदगी इतनी बाहर आ जाती है नालों में, कितनी बीमारियां, कोई डेंगू, कोई कुछ ऐसे फैल जाती है। उसका क्या फ़ायदा? किसने किया? वो केजरीवाल जी ने आम जनता के लिए तो कुछ नहीं किया। हमने तो देखा नहीं आज तक कुछ किया। अब कह रहे हैं कि मैं रिक्शा वालों को ये दे दूँगा, मैं फ़लानों को स्कूटी दे दूँगा, मैं उनको 21,000 दे दूँगा। उनको क्या फ़ायदा उनको देने का? इससे अच्छा जो वो पैसा देश पे लगाए, जो कमियां हैं देश में उनको पूरी करें। हमें उससे कुछ नहीं है, ना हमें केजरीवाल जी से नफरत है, ना हमें कांग्रेस की कुछ नफरत किसी से नहीं है। बट जो काम मोदी और योगी जी ने किया ना, उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। वैसा काम करें। अभिषेक जी हैं, उन्होंने बहुत काम किया, वो बिना काम के भी हमारी सुनती है। एक भी उनको व्हाट्सएप पे जरा सा भी फ़ोन कर दो, फ़ौरन उनका मैसेज आ जाएगा। तो ऐसा हमें कोई उनसे केजरीवाल जी से वो नहीं है। हम नहीं चाहते कि सबको फ्री चीज़ें दें। क्यों फ्री दें? हमारे बच्चे, हम टैक्स देते हैं इतना, हमें क्या फ्री मिल रहा है? एक बात बताइए, हमें तो फ्री कुछ नहीं मिल रहा। हमारे बच्चे भी अपना हम उनकी फ़ीस दे के पढ़ा रहे हैं, कोई केजरीवाल जी तो नहीं दे रहे। केजरीवाल जी ने तो अपना महल खड़ा कर लिया। किससे खड़ा कर लिया? केजरीवाल जी को किसने पैसे दिए? कहते हैं केंद्र सरकार पैसे नहीं वो देती। ये कैसे हो सकता है कि हर बात पे केंद्र सरकार बीच में कहाँ से आ जाती है? वो अपना मकान खड़ा करने के लिए करोड़ों का जो बंगला खड़ा करे, उसके लिए पैसे किसने दिए? उन्होंने बोला। हमने सबसे पहले जो है केजरीवाल जी को वोट दिया था जब ये आए थे, तो क्योंकि ये गवर्नमेंट सर्वेंट थे, हम भी गवर्नमेंट सर्वेंट, हमने कहा चलो सबसे पहले दिया था हमने। बट धीरे धीरे उन्होंने अपने सारे वादे बदल दिए और झुग्गी झोपड़ियों के साथ और बांग्लादेशी और मुसलमान इन सब के वोट इकट्ठे करने शुरू कर दिए। उसी से ये जीत जाते हैं। अब 10 साल से वो सीएम थे, क्या करा उन्होंने? पानी के लिए कितनी दिक्कत आप देखिए। झुग्गी झोपड़ी वाले भी अब परेशान हैं, उनको भी नहीं पानी मिलता। उनको भी गंदगी, उनकी झुग्गियों में, नालियों में इतनी गंदगी कि उनकी झुग्गियों में जाती है, हम देखते हैं न्यूज़ में। तो ये सब बातें अच्छी नहीं है। काम वो होना चाहिए जो देश समझ के करे, अपना नहीं कि हम आदमी हैं या कांग्रेस है हमें आना चाहिए। नो, देश का सुधार करने के लिए जो भी आए वो देश का सुधार करे, अपने देश का भी नाम होना चाहिए। वैसे तो मोदी जी ने अपने देश का पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 किया हुआ है, ऐसे ही इनको भी करना चाहिए। तो मतलब आप चाहती हैं कि यहाँ इसमें बीजेपी की सरकार हो? मैं नहीं चाहती कि बीजेपी की सरकार हो। हमने ये कहा कि मोदी जी ने जो अपनी लाइफ में और योगी जी ने जो किया ना, वो बीजेपी ने किया है। बट हम ये नहीं चाहते कि उन्हीं की सरकार आए। हम कहते हैं दूसरा बंदा भी आए, कैंडिडेट जिनको मौका मिले, बट अच्छा काम करेंगे तभी मौका मिलेगा ना उनको। हम भी तभी देंगे। हमें को उनसे नफरत नहीं है कि वो क्यों आ रहे हैं या वो क्यों आ रहे हैं। हमें ये है कि फ्री की चीज़ें बांटना ये बंद कर दें बिल्कुल ही। इससे जो लोग हैं ना निकम्मे हो रहे हैं, और जो 4th क्लास है वो ज़्यादा ही निकम्मे हो रहे हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।